साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्या पेज को प्यार देते जा रहे हैं और सूर्या पेज लगातार आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाता है, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं। ऐसे आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगेंद्र गुप्ता जी, और इनको प्यार से निशांत के नाम से सभी लोग जानते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आपको। ऑडियंस को हमारे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, योगेंद्र गुप्ता उर्फ निशांत, एडवोकेट। और सर, मेरे ऑडियंस को पहले आप ये बता दीजिएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या रहा है, आपने कहाँ से पढ़ाई चालू की, और स्कूलिंग पढ़ाई करने के बाद आपने जो वकालत का पेशा चुना है उसको किस लेवल से आपने चुना, मतलब क्या सोच के चुना? सर, प्रथम तो हम सूर्या पेज को बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। जो भर्तना के जितने भी युवा साथी हैं, जिनकी आवाज़ आज तक कहीं कोई नहीं उठाता है, किसी चैनल पर नहीं आते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, जैसे आपने अभी पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आज आप वकालत के पेशे में आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि तिलक महाविद्यालय औरैया से बीकॉम करने के बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की। उसके बाद कानपुर यूनिवर्सिटी से ही एमकॉम किया। वर्तमान में मैं एलएलएम कर रहा हूँ और सन 2017 से मैं वकालत में हूँ। मैं टैक्सेशन का कार्य देखता हूँ, साथ ही ग्राहक से संबंधित मामले भी देखता हूँ। सर, आप मेरे ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करिएगा कि भरतना के अंदर जब राजनीतिक दौर चालू हो गया है, तो भरतना के अंदर आप युवा हैं, आपको ऐसी क्या समस्याएं नजर आती हैं यूथ को लेके? नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। सबसे पहले क्या रहता है कि युवा को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, खासतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सिटिंग होते हैं, उनको ही रिपीट किया जाता है बार-बार। जबकि ऐसा नहीं है, वर्तमान में युवाओं के बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख लीजिए, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आज इतना आगे आए हैं, ठीक है? मुझसे ले लीजिए, मैंने भी वकालत शुरू की, आज आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का युवा वर्ग को थोड़ा-सा पुश करने की आवश्यकता है। उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। आज आप देखेंगे कि वर्तमान की ज़्यादातर युवा मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, बड़े-बड़े पदों पर हैं, बहुत से एसडीएम हैं, डीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं, काफ़ी आज उच्च पदों पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, भरतना के अंदर शिक्षा को आपका क्या देखते हैं? शिक्षा क्या उस लेवल की भरतना के अंदर मिल रही है स्कूलों में नहीं, जिस लेवल का चाहिए आज नहीं, 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 कंडीशन में? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, कुछ स्कूल प्रयास कर रहे हैं, जो रिसेंटली अभी 1-2 साल में चेंजेस आए हैं, देखने को मिले हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जिससे क्या होता है कि हम अपने से ले लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई 3 या 4 साल का जब बच्चा हो जाता है, तब हम लोग ये सोचते हैं कि इटावा में सेंट मैरी में करा दें, डीपीएस में करा दें, क्योंकि भर्तना में नहीं रहना चाहते हैं। मान लीजिए अगर वो स्कूल में पढ़ के भी आ रहा है, तो फिर ट्यूशन के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है, अगर वो 12th पास आउट भी कर रहा है, जब वो बाहर बैंगलोर जाता है, आईआईटी करने जाता है और एमबीए करने जाता है, बीसीए करने जाता है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है अपेक्षाकृत शहरों से। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या क्यों आती है? ऐसा मतलब भरतना के स्कूलों में ऐसा क्या नहीं है जो बच्चे बाहर जाने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद उनको प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? नहीं, सबसे बड़ा होता है एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल। उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी रहे हैं अभी तक, उनकी कमी रही है कहीं न कहीं, मैं मानता हूँ। क्योंकि आज आप देखेंगे कि बीचों-बीच एक कोई पार्क नहीं है। आज भी ज़्यादातर लोग आप देखेंगे सुबह प्लेटफ़ॉर्म पर टहलने जाते हैं, काफ़ी घटनाएँ हो चुकी हैं। जबकि चौकी के आस-पास आप देखेंगे तो इतना बड़ा क्षेत्र का जगह खाली पड़ी हुई है सरकारी, जहाँ एक अच्छा पार्क, लेकिन क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति की कमी है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नई चीज़ें आएँ, जिससे लोगों का, युवाओं का पलायन रोका जा सके। अगर राजनीति मौका मिलता है, वैसे तो आप वकालत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बाई चांस भविष्य में कभी आपको राजनीति में जाने का मौका मिला तो राजनीति में जाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, वकालत भी एक सेवा का अवसर आपको प्रदान करती है और राजनीति भी आपको करती है। एक वकील को राजनीति में अगर सेवा का मौका दिया जाता है, तो अपेक्षाकृत अन्य लोगों से वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, अनुभवी होता है। तो बिल्कुल, अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अगर आपको मौका मिला, आप जाएंगे राजनीति में, तो भरतना में क्या सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे आपका फोकस रहेगा? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि हर कस्बे की अपनी एक पहचान होती है
कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ से आता है या यहाँ से जाता है तो उसको पता रहना चाहिए हम किस कस्बे में आए हैं, किस कस्बे से गए हैं। तो यहाँ पर कोई भी वेलकम बोर्ड नहीं लगा है, एंट्री पॉइंट पर भी, एग्जिट पॉइंट पर नहीं। वो पहला काम है। दूसरा काम क्या है, यहाँ की आबादी 75% जो है पालिका के पेयजल पर निर्भर है। निर्भर है। तो बहुत ही कम समय पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद भी आप देखने में आया है, अखबारों में पढ़ा है और सामने आया है कि 15 दिन होते नहीं पाइपलाइन फूट जाती है, 2 दिन पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? चूंकि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने वो कमियां महसूस की हैं। भाई हर जगह समर नहीं लगा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार हर घर जल योजना चला रही है, समर का उपयोग बंद करने के लिए कह रही है। लेकिन जब आप लोगों को अगर सुविधाएं नहीं देंगे, पर्याप्त आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो कहाँ से पानी लाएगा? दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या क्या है कि वर्तना में 2012 में मार्ग चौड़ीकरण हो गया था। उसके बाद यहाँ जाम लगने की कोई संभावना नहीं थी कि जाम लगे, लेकिन एक्सप्रेस वे का पक्के तालाब पर जो जॉइंट बना है उसके बाद ये हाईवे पर जो डंपर दिन भर के निकलते हैं, चूंकि ये कनेक्टिविटी, ये जो हाईवे है तो वर्तना क्षेत्र में काफी गलियों का कनेक्टिविटी इससे जुड़ी हुई है, तो इससे दुर्घटनाएं होती आई हैं और आगे और होंगी। इसलिए वर्तना में जनहित के लिए बाईपास बहुत आवश्यक है। हाँ, कुछ व्यापारी भाइयों, कस्बा वासियों को लगता है कि अगर यहाँ बाईपास निकल गया तो यहाँ उजड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सन 2019 की बात है, आईएएस सरदार इंद्रजीत सिंह जी आए थे जो एसडीएम थे। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने खुद कहा यार वर्तना जैसे बड़े कस्बे में बाईपास तो होना चाहिए था, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं बना। तो उन्होंने तुरंत कलेक्ट्री रोड जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है उस पर तुरंत काम शुरू करवाया, उस फाइल को आगे बढ़वाया, तहसील से एनओसी दिलवाई। लेकिन वही है ना कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज वो अटका हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उस अगर बाईपास बनता है तो वर्तना का विस्तार होगा, थाने का विस्तार होगा, यहाँ पर नए नए कॉलेज खुलेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी। साथ में वर्तना में सबसे बड़ी कमी है कि कोई होटल नहीं है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ 2 रात रुकना चाहता है तो नहीं रुक पाएगा, या अच्छा भोजन चाहता है तो नहीं मिल पाएगा। तो वो चीजें यहाँ पर आएंगी। वर्तना के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो यंगस्टर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको आगे की रास्ता यहाँ नहीं दिखाई देती है, तो आप क्या उनको ऐसा नहीं, उनके संदेश लिए देना तो चाहेंगे? एक पर्सनल अनुभव शेयर करेंगे। जैसे सूर्या भाई हैं, ये भी वर्तना से ही निकले हुए हैं और आज आपके सामने है। इनका पेज कितना पॉपुलर हो रहा है, जबकि इनको भी कहा गया था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, और इनको भी लगता था, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत काम करने के लिए वर्तना से अच्छी जगह कोई नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन वर्तना में काम करें। वर्तना में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ये मेरे साथ भी है। मैंने जब वकालत की तो मुझसे मेरे खुद पिताजी कहते थे कि आप वकालत नहीं करें, क्योंकि आप व्यापार करें, नहीं व्यापार भी खत्म कर देंगे। क्योंकि वकालत और राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जिनका पैतृक व्यवसाय ये होता है, जो राजनीति में होते हैं या वकालत में होते हैं, उन्हीं की चलती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे इस सफ़र में काफ़ी ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया हमें। आज मैं एक अपना अच्छा खासा व्यवसाय कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, राजनीति में अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर अच्छा करते तो आज वर्तना बहुत आगे की ओर बढ़ जाता, ऐसा आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल। कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुनकर आता है तो उसको इतने वेतन है, भत्ता है, सुविधाएं है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ मिलता है, काम करने के लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा नहीं कि पुरानी एक प्रथा चली आ रही है कि ज़्यादा काम करोगे तो पसंद नहीं किए जाओगे। लेकिन आज हम बता देते हैं उन लोगों को, आज का जो सीन है, महिलाएं, युवा वर्ग और बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं। और मैं नगर वासियों से फिर अपील करता हूँ कि ये जो नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, चाहे वार्ड की बात हो चाहे चेयरमैनी की बात हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपकी टेक्नोलॉजी में आपकी मदद करे। जनता आपका प्रतिनिधित्व करता है वो नगर में, वो आपकी जो समस्याएं हैं उनको बहुत आसानी से सुलझाए और नगर को स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध बनाए। साथियों, ये तो थे निशांत जी हमारे साथ, युवा हैं और बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी भी हैं, वकालत का पेशा भी इनका, और हो सकता है कि कभी वर्तना को जरूरत पड़ी तो ये युवा चेहरा राजनीति के अंदर भी आ सकता है। क्या संभावना है ऐसी? नहीं, बिल्कुल। पहले सोचते थे क्योंकि डर लगता था, कहा जाता था कि राजनीति बहुत खतरनाक है, हाँ बहुत जी। गंदी है। लेकिन जब से इसको करीब से महसूस कर रहे हैं तो लग रहा है ये बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र है जहाँ एक युवा काम कर सकता है और उसको मौका मिलता है। तो बिल्कुल अगर मौका मिला तो फिर आऊँगा सामने।
साथियों, अगर मौका मिलता है निशान जी को तो निशान जी जरूर राजनीति के अंदर आएंगे। ये तो भविष्य की बातें हैं कि मौका कब मिलता है और निशान जी कब जनता के बीच में आते हैं। साथियों, निशान जी के साथ हमारी ये पहला साक्षात्कार था। बहुत लंबी ऑफलाइन हमारे लोगों की बातचीत हुई और कभी हमको टाइम नहीं मिला, कभी निशान जी को टाइम नहीं मिला। आज ये मौका मिला तो हम लोगों ने बैठ के आपस में चर्चाएं की, आपको शेयर कर रहे हैं सारी चीजें। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो जरूर करिए। निशान जी, अंत में कुछ हमारे ऑडियंस को आप कहना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस सूर्या पेज को और व्यक्तिगत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए लोगों की आवाज उठाते रहें और एक दिन आपका पेज सर्वोच्च शिखर पर होगा। इसमें आप लोग भी सहयोग करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।